जिसे तुम अपना घर कहते हो वह घर नहीं है। बोले फिर क्या है महाराज? बोले वो घर नहीं है, वो सराय है। बोले क्यों? बोले जिस छत के नीचे लोग रहते हैं उसे लोग अपना घर कहते हैं। अपने रहने के लिए कोई विशाल भवन बनाता है तो कोई महल का निर्माण करवाता है। क्या वह व्यक्ति उस महल में सदा स्थायी रूप से रहेगा? उस भवन या महल को वह एक ना एक दिन उसको छोड़कर जाना पड़ेगा और तब उस भवन का कोई दूसरा मालिक होगा, फिर उसके जाने के बाद कोई तीसरा मालिक होगा। ऐसे ही एक प्रसंग का दृष्टांत है कि अमेरिका के एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के अधिकारी का भवन था। दरवाजे पर हाथ में राइफल लिए एक गेट कीपर भी खड़ा था। तभी एक फकीर उधर से गुजरा। उसकी नजर ऊंचे संगमरमर से बने हुए भवन पर पड़ी। वह ठिठक कर रुक गया और गेट कीपर से बोले महाशय, इस सराय में क्या मैं एक रात के लिए ठहर सकता हूं? जो दरवान खड़ा था फकीर की बात को सुनकर कुछ कड़वे स्वर में बोला, बाबा ये कोई सराय नहीं है, अरे हमारे साहब का महल है। उस दरवान की बात को सुनकर फकीर हंसा, और ये महल कैसा? किसका महल? जहां तक मुझे याद है कि यह एक सराय है जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आकर रात बिताते हैं और रातों को बिताकर फिर चले जाते हैं। द्वारपाल बोला। फकीर की बातों को सुनकर उस द्वारपाल को गुस्सा आया और फकीर उस भवन को महल मानने को तैयार नहीं था। इस तरह दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और आवाज अधिकारी तक पहुंच गई। वे अपने कक्ष कमरे में से निकलकर बाहर आए और पूछने लगा, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा कि बाबा ने एक नजर अधिकारी को देखा। बोले बेटा, ये ऊंचा मकान जिसमें से तुम निकल कर आए हो, ये मुसाफिरों की सराय है ना? और ये बंदूक वाला जो ये खड़ा है तुम्हारा दरबान, इसे क्या कहते हैं? अरे मेरे साहब का महल है। तब अधिकारी ने कहा, हाँ बाबा, बंदूक वाला सही कहता है, ये मेरा महल है। गलत, सरासर गलत। बाबा बोले, यह महल नहीं है, क्योंकि बहुत दिन पहले जब मैं आया था तो इसमें कोई दूसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे पिताजी थे। जो बाबा थे वो फिर बोले, अरे पहले आया था उस समय कोई तीसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वो मेरे दादाजी थे। तब फकीर ने कहा, बेटे, जहां रहने वाले हमेशा बदलते रहते हैं वह सराय ही तो है। यह सुनते ही अधिकारी उस बाबा की बातों का अर्थ समझ में आ गया। मैं बाबा के पैरों में गिर पड़ा और विनय पूर्वक बोला, आपकी बात सत्य है, यह महल नहीं बाबा। आप एक नहीं, जितना दिन रहना चाहो रहो। अपने अधिकारी की बात सुनकर द्वारपाल अवाक रह गया, जबकि फकीर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसी ही एक पौराणिक उदाहरण मिलता है कि एक बार देवराज इंद्र ने अमरावती इंद्रपुरी में बहुत ही सुंदर भवन बनाया। जब भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, उसकी भली प्रकार से सजावट आदि हो गई। तब एक दिन उन्होंने नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे थे। नारद जी को मार्ग में रोककर कहा, हे देवर्षि, मैंने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया है, कृपा करके मेरे महल को चलकर देखें और बताएं कैसा है। पहले तो नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, फिर प्रत्यक्ष में बोले, हे देवराज, मुझे महलों की परख आदि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं रमता जोगी बहता पानी हूं। मेरा अपना तो कोई महल है नहीं, तो मुझे क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं है। तो महल कैसा होता है और खराब कैसा होता है? तो हाँ, पृथ्वी लोक पर एक ऋषि रहते हैं जो कई हजार वर्षों से पृथ्वी लोक में निवास कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य आपको बताएंगे। तो इंद्र ने पूछा, वो ऋषि का नाम क्या है? नारद जी कहते हैं, उन ऋषि का नाम है लोमस ऋषि। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उसी क्षण लोमस ऋषि के पास में गए और प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। ऋषि ध्यान मग्न थे। देवराज इंद्र उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करते रहे।
इधर उधर देखने लगे, किंतु लोमस ऋषि का महल तो क्या एक कुटिया भी नहीं दिखाई दी। जब ऋषि ने आंखें खोली तब देवराज इंद्र ने पुनः प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, आपने अपने रहने के लिए कोई घर क्यों नहीं बनवाया? रहने के लिए? ऋषि बोले, रहने के लिए? अरे कहकर ऋषि हंसने लगे। लोमस ऋषि ने कहा, इंद्रदेव, यह शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है। अरे इसका क्या भरोसा, कब यह शरीर छूट जाए तो वह बनाया हुआ घर यहीं रह जाएगा। जब वह घर साथ नहीं जाएगा तो क्यों बनाए? तो आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने कहा, हे ऋषिराज, मैंने तो सुना है आपकी आयु कई हजार वर्ष लंबी है। लोमस ऋषि ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है इंद्रदेव, मेरी आयु बहुत लंबी है। मनुष्यों का 100 वर्ष, देवताओं का एक दिन। इसके हिसाब से देवताओं की आयु 100 वर्ष मानी गई है। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद इंद्र बदल जाते हैं। तो 100 इंद्र बदलने पर ब्रह्मा का एक रात एक दिन पूरा होता है, और इसी हिसाब से ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु मानी गई है। जब ब्रह्मा बदलते हैं तब मेरे शरीर का एक लोम, रोए, बाल टूटता है। अरे मेरे शरीर के जब सारे रोम टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी मैंने एक कुटिया झोपड़ी तक नहीं बनाई, क्योंकि जानता हूं कि मुझे मरना है। फिर झोपड़ी या महल बनाने में मैं समय क्यों बर्बाद करूं? लोमस ऋषि की बातों को सुनकर इंद्र को ज्ञान हो गया और वे बिना कुछ कहे इंद्रपुरी वापस चले गए। तो इसलिए माया के चक्कर में माधव को मत भूलो। अरे माधव का निरंतर भजन करते रहना जीवन का यही, क्योंकि माधव, जो व्यक्ति माधव के नाम का सुमिरन करता है, ठाकुर जी उस पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाते रहते हैं प्यारे। क्योंकि भगवान हम पे